कि एक भक्त कहता है अपने आप को कि मुझे चरणों में रखना। ये याद रखना भक्तों, यही निष्कपटता है। यही क्या है? कोई कपट नहीं। हमें सबके पांव का जूता बना देना, हमारा चमड़ा सबके पांव के नीचे लगा देना, जूते में लगा देना। किनके जूते में लगाना? जो भगवान का नाम जपते हैं उनके जूतों में लगा देना। ऐसे भक्तों का हम गुणगान करें, ऐसे भक्तों की कथा सुने, और ऐसे भक्तों की कथा सुनाने के बाद और सुनने के बाद भी यदि हमारे अंदर अहंकार आ गया तो फिर हमने क्या सुना? फिर हमारे सुनने का अर्थ क्या निकला? इसलिए अपने आप को बिल्कुल छोटे से छोटा बनाना। बिल्कुल हम क्या कपट करें, क्या अहंकार हमारे पास क्या है? बिल्कुल सरल, बिल्कुल कोई हमें गाली देता रहे, भैया तेरी मर्जी है, तेरा स्वभाव है, तू देता रहे। हम क्यों गाली दे के अपना मुंह, वो तो अपना मुंह खराब कर ही रहा, हम क्यों अपना मुंह खराब करें? इसलिए हमें ईर्ष्या, द्वेष, कपट कुछ भी आज के बाद किसी के प्रति नहीं रखना। पूतना आई भगवान। अब देखो हम लोग ना तन को सजाते रहते हैं, तन को सजाते रहते हैं, मन को सजाया ही नहीं। आप लोग कभी गंगा स्नान करने गए मैया? बताओ, आप लोगों ने गंगा स्नान किया? किस किस ने हाथ उठाओ? अच्छा सबने, वाह। अच्छा आपने गंगा स्नान किया तो ये बताओ, गंगा में जब आप डुबकी लगा रहे थे तब आपका शरीर शुद्ध हो रहा था कि मन? क्या शुद्ध किया आपने गंगा नहा के? क्या शुद्ध किया? कुछ शुद्ध हुआ? एक बात बताएं, शरीर को कितना भी शुद्ध कर लो, शरीर शुद्ध नहीं होता। शरीर में तो मलमूत्र भरा ही है। शरीर में 9 दरवाजे हैं। शरीर में कितने दरवाजे हैं? बोलो। शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 छेद हैं। हर छेद से मल और मूत्र निकलता है, गंदगी निकलती है। बताओ शरीर के कौन से हिस्से से, कौन से अंग से खुशबू निकलती है? बताओ। सवेरे सवेरे आपकी आंखों में देखो गंदगी जमा रहती है, आंखों में, आंखों से गंदगी निकलती है। कानों में उंगली डालेंगे तो बिल्कुल गंदगी निकलेगी। नाक में तो नाला बहता रहता है सर्दियों में और ज्यादा, हाँ या ना? कान में गंदगी, आंख में गंदगी, नाक में गंदगी, और आपका मुंह, दुर्गंध आती है मुंह से। आप सवेरे सवेरे उठेंगे और अपने मुंह को देखेंगे, आप जरा हाथ लगा के सामने की तरफ फूकिए और उसको सूंघिए, दुर्गंध निकलेगी आपके मुंह से। आपके अपने मुंह से निकलती है तो औरों के मुंह से तो निकलती ही है। कोई अमृत तो टपकता नहीं है तुम्हारे मुंह से। दुर्गंध से भरा तुम्हारा मुंह है, दुर्गंध से भरा तुम्हारा कान है, दुर्गंध से भरी तुम्हारी आंख है, दुर्गंध से भरी तुम्हारी नाक है, और मलमूत्र का द्वार तो दुर्गंध से भरा ही है। इस शरीर को शुद्ध करना चाहते हो, ये कभी शुद्ध होगा? अरे मेरी मां, तन को क्या धोना, मन को धुल लीजिए। तन को शुद्ध करने के चक्कर में तन तो पानी डाल दो, शुद्ध हो जाएगा। तन को शुद्ध करने के ज्यादा झंझट नहीं है। मन को शुद्ध कर लीजिए, तब जाके कल्याण होगा। मन को शुद्ध करना होगा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने क्या फायदा। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हो। इसलिए तन को नहीं, मन को धुलना है। मन में जितनी मलिनता भरी है मेरी माँ, मन में जितनी गंदगी भरी है मेरी माँ, साफ कर लेना। अभी वक्त है, नहीं तो बाद में फिर ये वक्त भी नहीं मिलेगा, ये समय भी नहीं मिलेगा। साफ सफाई में लग जाओ अभी से। मन में जितना तुम्हारे अंदर नफरत भरी है, द्वेष भरा, ईर्ष्या
भरा है, किसी के प्रति झूठ कपट सब निकाल फेंको, हम किसी से क्या द्वे, सबसे प्रेम करो, सर्वम खलवे, सब भगवान है। इस भाव से तू हमें गाली देता, समझ लेना कि भगवान ही हमें इस रूप में गाली दे रहे हैं। हमने कोई अपराध किया होगा, हमें मिल रही हैं गालियां, हमें क्या जरूरत है प्रत्युत्तर देने की, उत्तर भगवान देंगे अपने ढंग से। अच्छा, आप लोग अब की बार कभी गंगा जी जाना तो साथ में एक छोटी सी शीशी लेके जाना, अपने घर में आसपास नाली का पानी इत्यादि भर लेना, गंदा पानी भर के ले जाना, ढक्कन लगाना, और जब गंगा जी जाना तो गंगा जी में वो शीशी डाल देना। जितने दिन आप रुकें, 2 दिन 4 दिन, शीशी गंगा में पड़ी रहने देना, और जब वापस आना तो वो शीशी उठा के गंगा जी से लेके आ जाना। अब शीशी को आप ढक्कन खोल के फिर सबको पिलाना, भैया गंगा जल लाए हैं पियो। कोई पिएगा? नहीं पिएगा। क्यों? अरे महाराज जी उसमें तो गंदगी भरी है। अरे गंदगी भरी है तो क्या हुआ, 4 दिन से गंगा में डूबी रही शीशी, क्या शुद्ध नहीं हुई? बोलो, शुद्ध नहीं हुई? यदि शीशी 4 दिन गंगा में डूबने पर शुद्ध नहीं हुई तो तुम एक डुबकी लगाकर कैसे शुद्ध हो गए भैया जी? शीशी शुद्ध क्यों नहीं हुई? क्योंकि गंगा का जल उसके भीतर गया ही नहीं। वो तो शीशी जैसी थी, शीशी में जैसी गंदगी भरी थी वैसी की वैसी रह गई। उसी तरह आप लोग भी गंगा स्नान करने जाते हैं, पर जैसे नहाने के पहले थे नहाने के बाद भी वैसे ही हैं, तो फिर गंगा नहाने का अर्थ क्या है? नहाने के पहले भी झूठ बोलते थे और नहाने के बाद भी झूठ बोल रहे हो, तो फिर नहाने का क्या मतलब?